सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूकों को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूकन बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्हों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खौन रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक को पैदा करेगा वह हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ इन चीजों के नाम। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम इनको इन चीजों के नाम बता दो। जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ? फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो, तो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक न हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए गाड़े की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, जलील औख्तार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा भी काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। शैतान ने कसम भी खाई कि वह उनका भला चाहता है। इस तरह उसने धोखा देकर उन्हें दरख्त की तरफ खींच लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गयीं। वे पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे ताकि सतर छुपा सके। फिर अल्लाह ने उन्हें पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और क्या यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मोहल्लत तक फायदा उठाना है। अब तुम्हें वहीं जिंदगी गुजारनी है, वहीं मरना है और वहीं से फिर उठाए जाओगे। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह से माफी मांगी। फिर अल्लाह ने रहम करके उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। याद रखो, जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वे जहन्नम में जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे।
उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें हिदायत मिलती है कि जब शैतान से गलती हुई तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्जाम दिया। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा की और तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह राजी न हो गया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वह अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया।